तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुकेश बुर्गी और अपन देखने वाले उसका थर्ड पार्ट हमारा कार्ड का थर्ड पार्ट जो एपीआई है हमारा। ठीक है, तो अभी अपन यहाँ पे थोड़ा सा HTML लिखने वाले हैं। हम यहाँ तक आ गए थे वहाँ पे। ठीक है, हमारा यहाँ तक उसका काम हो चुका था। ओके, अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा HTML के ऊपर काम करने वाले हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, app.component.html के अंदर जाता हूँ। मैं यहाँ पे सारा जो कुछ भी है वो मैं उसको हटा देता हूँ, सेव कर देता हूँ। और मेरे पास जो पहले से एक फाइल थी जहाँ पे मैंने ये करके रखा था, तो मैं वहाँ से ना इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि हमें थोड़ा फास्ट जा सके। ठीक है, ठीक है। इस तरीके का आपको सिर्फ HTML लिखना है जिसमें जिसके अंदर बूटस्ट्रैप भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यू क्लास हमने लिखा है, एक ऐप नाम का हमारा क्लास है। मतलब ये जो बूटस्ट्रैप का क्लास है, ज़्यादा टेंशन ना लो। ठीक है, नहीं ये क्लास तो हमारा ये वाला है, ये देखिए ये ऐप वाला। और ये जो कंटेनर फ्लूइड वगैरह जो ये जो रो है वो सारे के सारे बूटस्ट्रैप के क्लासेस है। ठीक है, आपको अगर ये नहीं समझता होगा तो ऐसा का ऐसा आप लिख लो, कोई टेंशन नहीं। ओनली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ऐप कार्ड के अंदर हमें लिखा है यूज़र, और यूज़र के अंदर हमने लिखा है यूज़र ng if। और यूज़र ये वाला जो पार्ट है इसको हम समझेंगे थोड़ी ही देर के बाद में। ठीक है, इसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस ना करो। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ी देर में इसको जो कुछ भी है मैं आपको वो बताता हूँ। तो बात ऐसी है कि यहाँ पे हमारा ये जो ऐप कार्ड है, तो ऐप कार्ड कहाँ का है, ये है ऐप कार्ड। तो ये जो यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा कार्ड कंपोनेंट है, तो ये जो ऐप कार्ड है वो वाला ऐप कार्ड ये वाला है। ठीक है, तो उसके अंदर जो हमारा यूज़र है, ठीक है, उसके अंदर जो हमारा यूज़र है, तो मतलब जो आने वाला है उसके अंदर हम ये वाला यूज़र वहाँ पे हम डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो हम HTML लिखेंगे ना, मतलब यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है, तो इसके अंदर ये हम यहाँ पे उसका ये जो यूज़र है वो हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं। और कब डालेंगे, अगर यूज़र है तब डालेंगे, नहीं तो लोडिंग ब्लॉक हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, ओके। तो लोडिंग ब्लॉक क्या है, तो लोडिंग ब्लॉक ये हमारा हमने एक एंगुलर का ng टेम्पलेट नाम का टैग ले लिया है। यहाँ पे हमने ये जो पार्ट है ना, ये हम थोड़ी मतलब नेक्स्ट टाइम मतलब थोड़ी देर में समझेंगे। तब तक आप इतना ही समझ लो कि अगर यहाँ पे यूज़र नहीं होगा तो ये जो लोडिंग ब्लॉक है ये हमारा रन हो जाएगा। ठीक है, ये ब्लॉक मतलब ब्लॉक ऑफ कोड होता है, जो भी हम यहाँ पे लिखते हैं वो वाला कोड यहाँ पे रन हो जाता है हैश के मदद से। ठीक है, देखेंगे हम थोड़ी देर में। उससे पहले अभी हम जाते हैं हमारे कार्ड के कंपोनेंट के अंदर, card.component.ts के अंदर। सॉरी, कहाँ पे गया हमारा, यहाँ पे आया है। ओके, ये नहीं था, card.component.ts। ठीक है, हम यहाँ पे आ चुके हैं हमारे card.component.ts के अंदर। तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें चाहिए, वो हम सबसे पहले ले लेते हैं। तो इंपोर्ट हमें चाहिए है फ्रॉम हमारे वो जो सॉलिड के हमारे आइकॉन थे ना, एंगुलर फॉन्ट ऑसम स्लैश जो फ्री सॉलिड SVG आइकॉन थे, हमें वहाँ से चाहिए। क्या चाहिए हमें, अभी देखिए हमें यहाँ पे अगर आप ये देखोगे, क्या बोलते हैं उसको, अगर यहाँ पे आप अगर ये देखोगे क्या बोलते हैं, हाँ यहाँ पे अगर आप ये देखोगे कि देखिए यहाँ पे एक मैसेज का आइकॉन है, और ये जो आइकॉन है हमें ये आइकॉन चाहिए है, तो ये आइकॉन हम ले लेंगे। ठीक है, इन आइकॉन को लाने के लिए हमें सिंपली यहाँ पे लिखना होगा FA एनवलप ENVELOPE एनवलप। ठीक है, उसके बाद में
एफ ए स्मॉल एफ ए, उसके बाद में एम ए आर के ई डी मार्क ए एल टी, ठीक है। उसके बाद में एम ए आर के ई डी एल टी, ठीक है। उसके बाद में एफ ए फोन, उसके बाद में एफ ए डेटाबेस, उसके बाद में बहुत हो गया, इतना ही हमें 4 चाहिए है। ये भाई क्यों एरर दे रहा है मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। एफ ए मैप था, ये मैप मार्क था, मैप का मार्कर है, ठीक है। एक एनवलप का आइकॉन, एक मैप का आइकॉन, एक फ़ोन का आइकॉन और एक डाटाबेस का आइकॉन, ऐसा हमने 4 आइकॉन यहाँ पे ले लिए हैं, ठीक है। अभी जो हमारा मेन काम है वो भी अपन देखेंगे। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इन सभी को यहाँ पे हम डालेंगे। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के ऊपर यहाँ पे लिखना है @ मुझे एक यहाँ पे ना इनपुट भी चाहिए। अभी ये इनपुट क्यों चाहिए है, क्योंकि हमें मतलब इनपुट के ऊपर काम करना है इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने इनपुट ले लिया है, ठीक है। अभी देखिए मैं इन इनपुट को डेकोरेट करता हूँ। अगर आपने डेकोरेटर्स का वीडियो देखा ना हो तो ज़रूर जाके आप देखो, ठीक है। और डेकोरेट करेंगे हम यूज़र को, ठीक है। हम यूज़र को इनपुट एज एन इनपुट लेने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं हमारे जो आइकॉन है ना उनको उनके वेरिएबल में सबसे पहले तो तैयार कर लेता हूँ। एक एफ ए इनवलप है, उसके बाद में एफ ए मार्कर है, और फिर मैं इनको ऐसा ही कॉपी करता हूँ ना फिर, ठीक है। ओके, हमारे पास VS कोड के अंदर ऐसी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इक्वल टू, ठीक है। अभी मुझे ये चाहिए यहाँ पे, ये चाहिए यहाँ पे, ये चाहिए यहाँ पे, ये चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से मैंने सारे के सारे वेरिएबल्स तैयार कर लिए हैं हमारे इसके लिए। यहाँ पे सेमीकोलन लगाओ मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। ओके, उसके बाद में अब अभी हमारा यहाँ पे तो मेन काम तो हो गया, मतलब कार्ड के अंदर, मतलब ये जो हमारा कार्ड होने वाला है, कार्ड के अंदर हम जो कुछ भी लिखने वाले हैं यहाँ पे, और उसका जो ये है क्या बोलते हैं उसको, आइकॉन दिखाना है, वो हमारे यहाँ पे दिख जाएंगे। ओके, तो अभी हम कार्ड का जो HTML है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले तो कार्ड का HTML यहाँ पे है, ठीक है। मैं सेम काम करता हूँ, कार्ड का भी HTML मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कि बहुत सारा ज़्यादा है। बताता हूँ मैं आपको क्या क्या है, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सारा का सारा हम देखने ही वाले हैं 101%, ठीक है। ओके, कार्ड HTML हमारा आ चुका है, ठीक है। हमने यहाँ पे सिंपली एक क्लास लिया है कार्ड का, जो हमारा बूटस्ट्रैप का क्लास होता है। उसके बाद में कार्ड बॉडी है, उसका टेक्स्ट सेंटर कर लिया है इस ड्यू के अंदर। उसके बाद में हमारा जो इमेज आने वाला है उसकी विड्थ और हाइट हमने दे दी है, उसका क्लास राउंडेड कर दिया है, थंबनेल दे दिया है, और बॉर्डर डेंजर वगैरह हमने ये सब कुछ वहाँ पे दे दिया है, ठीक है। और SRC के अंदर मेन बात ये है, SRC इसको बोलते हैं हम बाइंडिंग। हम बाइंडिंग कर रहे हैं हमारे HTML के टैग से, मतलब HTML के एट्रीब्यूट्स को, ठीक है। यहाँ पे HTML के एट्रीब्यूट को हम बाइंडिंग कर रहे हैं डायनामिकली। तो SRC हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे एंगुलर के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे यूज़र डॉट पिक्चर यहाँ पे ऐसा क्यों आया, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे लेके जाता हूँ हमारे ब्राउज़र पे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हमारे API के अंदर, ओके सॉरी, मैं यहाँ डायरेक्टली आपको यहाँ पे दिखाता हूँ ना। देखिए यहाँ पे ना इमेज, देखिए यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं आपको, देखिए। तो यहाँ पे रिजल्ट्स के अंदर हमारा पिक्चर्स है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई यूज़र के अंदर तो पिक्चर ढूंढ। क्योंकि देखिए हमने किया क्या है, हमारे जो सर्विसेज थी
हमारा हमारा जो दिखाता हूँ मैं आपको, किधर गया, हाँ ये वाला नहीं, हमारा ठीक है यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा यूज़र था, यहाँ पे यूज़र को हमने जो कुछ भी डाटा लाने वाले थे हम यहाँ पे, तो वो डाटा हमने यूज़र्स के अंदर स्टोर करके रखा है। और ये जो ये ऐप कंपोनेंट है ये हमारा यहाँ पे आ जाता है कार्ड के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए यूज़र डॉट पिक्चर, ठीक है, वो हमने ले लिया है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं डॉट लार्ज वगैरह, वो हमने यहाँ से ही ली है, ठीक है। ओके, इस तरीके से इसका काम गया। उसके बाद में एक और क्लास ले लिया है हमने, मतलब एक और ड्यू लिया है, उसके अंदर हमने जो फर्स्ट नेम है, जो मतलब टाइटल फर्स्ट नेम लास्ट नेम, वो कहाँ पे है, टाइटल फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है हमारे नेम के अंदर टाइटल फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो यहाँ से हमने ये उठाया है और यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। इस तरीके से ये हमने यहाँ पे मतलब ये वर्किंग हमारी यहाँ पे हो रही है आराम से, ठीक है। ओके, अभी देखिए बात कैसी है, तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा होगा कि भाई हो क्या रहा है यहाँ पे, तो ये इसीलिए हम डाल रहे हैं क्योंकि अगर हमें एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये यूज़र नाम का ऑब्जेक्ट है, यूज़र नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर की एक प्रॉपर्टी हमें यूज़ करनी है, तब हमें यूज़र डॉट डायरेक्टली प्रॉपर्टी का नाम हम लिख देते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे दिख रहा है हमें कि भाई ये जो यूज़र ये जो नेम है, नेम का ऑब्जेक्ट क्या है, टाइटल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नेम डॉट टाइटल। लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं हमारे कोड पे, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले तो हमारा ये यूज़र होता है, तो यूज़र के हम अंदर हमारा सारा का सारा डाटा है, सारा वो जो ऑब्जेक्ट है, तो यूज़र डॉट नेम इतना तो हो गया। लेकिन नेम की भी खुद की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, नेम भी एक खुद से एक ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए तो हमें नेम के बाद में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होता है और डॉट करके हमें उसका उसके बाद का जो एट्रीब्यूट होगा, वो जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो होगा वैल्यू, हमें उसका नाम यहाँ पे डालना होगा। तो इसीलिए हमने इस तरीके से लिखा हुआ है। सेम एज पिक्चर के लिए भी लागू होता है। तो पिक्चर के लिए लार्ज क्यों लिखा है, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो देखिए यहाँ पे देखिए 3 साइज की इमेज है हमारे पास, लार्ज, मीडियम और थंबनेल के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 टाइप की ये इमेज है, सो इसीलिए हमने इनको लिया हुआ है, ठीक है। ओके, इतना होने के बाद में हमारे पास एक और हमने एक टिक कार्ड लिया है, अपना क्लास लिया है, ड्यू लिया है। यहाँ पे हमने हमारा वो जो एनवलप का आइकॉन है हमने ये लिया है, एनवलप आइकॉन में डाल दिया है डायरेक्टली, और यहाँ पे हमने ईमेल ले लिया है। और देखिए वैसे ही हमने जैसे हमने यहाँ पे एनवलप लिया है वैसे ही हमने कुछ और लिया है, क्या यहाँ पे कुछ और तो नहीं लिया है, देखिए उसके बाद में हमने ये लिया है FA मार्कअप अपना लोकेशन के लिए, और यहाँ पे हमने लोकेशन का सिटी दिखाया है, उसके बाद में स्टेट दिखाया है, उसके बाद में नंबर दिखाया, मतलब स्ट्रीट का नंबर दिखाया है। अभी देखिए यूज़र डॉट लोकेशन और स्ट्रीट और नंबर ये आया कहाँ से, तो ये आया है यहाँ से ही। हमने क्या देखा था यूज़र के अंदर, देखिए यहाँ पे दिखेगा, एक मिनट में देख लेता हूँ क्या क्या देखा था हमने। यूज़र के अंदर लोकेशन है, ठीक है, तो लोकेशन के अंदर जाते हैं अपन, लोकेशन के अंदर हमारा स्ट्रीट है, स्ट्रीट के अंदर क्या है, सिटी है, स्टेट है, और सबसे अंदर कोऑर्डिनेट्स के अंदर हमारा लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड, और स्ट्रीट के अंदर क्या है, हमारा स्ट्रीट का नंबर है। देखिए यूज़र के अंदर लोकेशन, लोकेशन के अंदर स्ट्रीट के अंदर हमारा नंबर, तो सेम एज हमने ये यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमने इसी से इस तरीके से हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है यूज़र लोकेशन स्ट्रीट नंबर, इस तरीके से हमने यहाँ पे ये लिख लिया है, ठीक है। ओके, इतना तो हमारा आपको तो ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है। ओके, ये काम हमारा हो चुका है यहाँ पे। ओके, उसके बाद में हमें कुछ और भी काम है जो हमें कंप्लीट करने हैं। ओके, ठीक है, सॉरी।
ओके अभी 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 एक बात है जो मैंने कुछ कुछ रहने दिया था हमारा इसके अंदर का जो एनजी टेम्पलेट है ना, ये हमने थोड़ी देर के बाद हम देखने वाले थे, तो अभी ये अब हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एनजी टेम्पलेट हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जो हमारा मतलब अभी देखिए, अभी अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे ऐप कार्ड है हमारा, ठीक है, ऐप कार्ड है, यूज़र हमारा यूज़र यहाँ पे पास होने वाला है। अगर हमारा यूज़र उसमें है अवेलेबल तो अवेलेबल है तो यूज़र उसमें चला जाएगा। अगर यूज़र अवेलेबल नहीं है तब तक हमारा लोडिंग ब्लॉक चलता रहेगा। अभी लोडिंग ब्लॉक है क्या असल में? लोडिंग ब्लॉक एक्चुअल में कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक बूटस्ट्रैप का पार्ट है कि जिसमें जब तक आपका मतलब देखिए, अब अभी आप वेब सर्वर से मतलब एपीआई से डाटा ले रहे हो, अगर आपका नेटवर्क स्लो है तो उतनी देर तक कुछ ना दिखाने से कुछ दिखाना अच्छा होता है, ठीक है। तो उतनी देर तक हम एक लोडिंग का ब्लॉक हम दिखाने वाले हैं, ठीक है। ओके तो यहाँ पे ड्यू डॉट क्लास, अपना ड्यू के क्लास के अंदर हम यहाँ पे हमारा लोडिंग का है, हमने इस तरीके से ये CSS लिखा हुआ है, ये सारा का CSS है, लेकिन सिर्फ ये जो ब्लॉक है ये हमारा एंगुलर का है, ठीक है। ओके इतना होने के बाद में हमारा काम सारा का सारा हो जाता है। अभी हम डायरेक्टली हमारे अगर हमारे प्रोजेक्ट पे आते हैं हम, तो यहाँ पे हमें दिखने वाला है हमारा जो मेन काम है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे अभी लोडिंग ही हो रहा है। अभी हुआ क्या है मैं अब देखता हूँ, कुछ एरर है क्या भाई? देखिए यहाँ पे कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ जीरो ऑफ अनडिफाइंड, तो ये दिखा क्यों रहा है? मुझे लगता है फ्रेंड्स देखिए अभी एरर कुछ नहीं था, एरर कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए, अभी देखिए यहाँ पे अगर आपको दिखेगा हमारा ब्राउज़र पे, अगर हम जाएंगे यहाँ पे देखिए, मेरा ब्राउज़र देखिए, आप जल्दी से देखिए ये जो ब्राउज़र है, अभी ये क्या है? RESULTS रिजल्ट्स, और हमने लिखा क्या है? क्या लिखा है हमने? देखिए रिजल्ट लिखा है, यहाँ पे क्या लिखना है? रिजल्ट्स, ठीक है। सेव करता हूँ मैं और हमारे इस पे जाता हूँ ब्राउज़र पे वापस से, और अगर यहाँ पे आप देखोगे ये रिफ्रेश हो चुका है, और देखिए यहाँ पे फटाक से हमारा सारा का सारा काम यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे बहुत सारा अच्छा दिखे, जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ वैसे वैसे डायरेक्टली हमारा यहाँ पे नए पोस्टर यहाँ पे आते रहते हैं। तो यह इस तरीके से हमारा ये जो एपीआई है ये ऐसा वर्क करने वाला है। तो बहुत अच्छा काम किया है आपने। आपका ये जो मिनी प्रोजेक्ट है एपीआई के ऊपर, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसको आप बहुत सारे अलग अलग जगहों पे आप यूज़ कर सकते हो, तो वो सोचना आपके ऊपर है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही देखने के लिए बहुत शुक्रिया और थैंक यू।